हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मीनू चौहान है। जो लोग नए हैं उनको शायद नहीं पता हो, तो मैं यहाँ पर द्वारका सेक्टर 12 नई दिल्ली में क्लासेस लेती हूँ फिज़िकल। और आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का इंटीजर चैप्टर कराऊंगी। कुछ टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट जो हैं उनको समझाऊंगी। और ये जो बैच है 2025-26 का शुरू होगा मेरा। और आप इन टॉपिक्स को अगर समझ लेंगे तो आप एक्सरसाइजेज बहुत आराम से कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्लास 7 इंटीजर्स। अभी होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं और होल नंबर आपका 0 से शुरू हो जाता है, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और नेचुरल नंबर जो है वो आपके 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक। अगर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं पूछती हूँ कि होल नंबर क्या है, तो मैम तो अगर आप होल समझें तो होल पूरा एक सर्कल आ जाएगा होल, ठीक। तो समझ जाइए कि होल नंबर जो है 0 से शुरू होता है। यही एक डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। इसमें 0 प्लस आप ये भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स, तो आपका होल नंबर हो जाएगा। और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आप सोच सकते हो तो सब नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। फिर अब हमारा टॉपिक जो है वो इंटीजर है, जिसको हम z से भी डिनोट करते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तो आपके होल नंबर आ गया और सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए, वो भी इन्फिनिटी तक जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर प्लस 0 और सारे नेचुरल नंबर, या नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब यहाँ पर आपका टॉपिक आ जाता है क्लोजर अंडर एडिशन। इसका मतलब है कि आप किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड भी करते हैं तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। यहाँ मैंने आपको 3 एग्जाम्पल से समझाया। आपकी बुक में NCERT में आपका पहला पेज जो है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको आप करिएगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज दी हुई है छोटी, जैसे ट्राई दीज होते हैं। तो 5 आपका इंटीजर है, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव नंबर्स में। 4 भी पॉजिटिव नंबर में आएंगे, दोनों इंटीजर्स हैं, ऐड करा तो हमें 9 मिल गया। 5 + 4 वो एक इंटीजर है। तो क्लोजर अंडर एडिशन हो गया कि जब भी हम ऐड करेंगे दो इंटीजर्स को तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। यहाँ मैंने एक -5 ले लिया नेगेटिव नंबर, और एक मैंने 3 ले लिया। दोनों को करेंगे माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। और बड़ा कौन है? आपका 5 में से 3 माइनस करा 2 आया, लेकिन बड़े का साइन लगता है तो -2 आया, और -2 भी एक इंटीजर है। ऐसे ही मैंने नंबर ले लिया -5, -4 एंड -5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ये आपको मालूम है -4 है, प्लस माइनस माइनस, तो -4 -5 आपका -9, जो कि एक इंटीजर है। दूसरा एक टॉपिक आज आता है आपका क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब भी यही है कि कोई भी दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी आपको क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। मैंने 7 में से माइनस करा 9 को, तो मेरा 9 में से 7 माइनस करा तो क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन हमेशा हम क्या समझाते हैं कि जो माइनस है साइन, जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा। यहाँ पे बड़ा नंबर 9 है, उसका साइन 9 माइनस है, तो ये आपका -2 आ गया। और -2 भी एक इंटीजर है, जो कि अभी समझाया। यहाँ पे 2 है, माइनस करा मैंने -3 को माइनस कर रहे हैं, 2 में से माइनस करना है -3 को। और जब भी ये होता है, ये साइन एक किस्म मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो 2 ये माइनस माइनस प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका 2 + 3 = 5, दैट इज 5 इज अ इंटीजर। इसी साइन को लेकर मैंने बच्चों को समझाया हुआ है। जैसे ही आपको ये नज़र आया प्लस कर दीजिए, इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। फिर थर्ड एग्जांपल आ जाता है कि -3 है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है +4। कोई साइन नहीं, इसका मतलब +4। तो हमने करा -3 माइनस, और ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख दिया मैंने। -3 -4, आंसर इज योर -7। दोनों को प्लस करा, पर साइन किसका आएगा? माइनस का, और ये भी एक इंटीजर है। तो जो हमारा इंटीजर है वो क्लोजर अंडर एडिशन भी है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है।
दूसरा एक ये टॉपिक है, मैं 2 टॉपिक कल कराऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जो कि आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कि जब होल नंबर की बात करते थे तो हम कहते थे होल नंबर में कुछ भी आप 0 में कोई भी होल नंबर ऐड कर दीजिए तो आपको वही होल नंबर मिल जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा, है ना। या 0 ऐड कर दीजिए या किसी होल नंबर में आप 0 ऐड कर दीजिए तो भी आपको होल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया, या इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये आपका, और इसी को हम ट्राई करेंगे यहाँ पर इंटीजर्स में, क्योंकि अब हम होल नंबर तो कर नहीं रहे, यहाँ पे हम इंटीजर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमारा इंटीजर है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, एक क्या है, एनी इंटीजर। कभी भी आप एक इंटीजर में 0 ऐड करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, या 0 है उसमें आपको इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो भी आपको वही इंटीजर मिलेगा। इसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसको याद करिएगा, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि हमने ए क्या करा, -2 ले लिया, उसमें हमने 0 ऐड कर दिया, तो -2 + 0, किसी भी नंबर में हमने -2 में 0 ऐड करा तो हमें -2 भी मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर 0 है मेरे पास, उसमें मैं ऐड कर दूँ -5 को, तो प्लस माइनस माइनस, तो 0 - 5 क्या होगा, -5। तो हमें यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है वो होल नंबर के साथ ही नहीं, इंटीजर्स के साथ भी ट्रू होती है। तो यही चीज़ है, ये आपको कुछ 6 पॉइंट्स मैंने बताने की कोशिश करी है। इसको अच्छे से करिए, यही यूज़ करेंगे। और कल 2 मैं प्रॉपर्टीज़ और कराऊंगी, जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। और आप इसकी प्रैक्टिस करिए पेज नंबर 1 और 2 में एनसीईआरटी की, तो आपको अच्छे से कर पाएंगे सारे जब आप एक्सरसाइज पर आएंगे तो। और दूसरा, जो भी लोग द्वारका के आसपास या सेक्टर 12 में रहते हैं और मेरे से फिज़िकल आकर पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो मुझे जो है मैसेज कर दें, डाल दें कमेंट सेक्शन में, अपना नंबर दे दें तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।